अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। तीन अहम इश्यूज पे बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से। एक दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। मोहम्मद बिन सलमान की हालत बड़ी गैर होती जा रही है। क्यों गैर होती जा रही है और क्या अहम एक्टिविटी हुई है पिछले कुछ घंटों में। उनको तलब किया है अमेरिका की एक अदालत ने, उसका हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर बात करेंगे इस वक्त हिंदुस्तान के हवाले से दो जगहों पे बड़ी संगीन सुदकी का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान को। चाइना की जो फौज थी मजीद अंदर घुसने में कामयाब हुई है। और फिर जो G20 होने लगा है, अभी जैसे ही उसको सऊदी अरब की सदारत मिली तो उन्होंने अपने जो करेंसी नोट्स छापे, उसमें एक बड़ा जबरदस्त तमाचा मारा हिंदुस्तान के मुंह पे। ये तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरें और एक खबर जो है वो कश्मीर के हवाले से है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो कुछ अरसा कबल मैंने आपके सामने एक पूरी सीरीज रखी थी जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो केस दायर हुआ है अमेरिका की एक कोर्ट के अंदर, उसमें जो केस है उसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं 1-2 मिनट में कि वो केस है क्या और क्यों वो सऊदी अरब की पूरी सियासत का मंजरनामा बदलने की सलाहियत रखता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो केस दायर किया है साद अल जबरी ने। साद अल जबरी जो था वो फॉर्मर जो इनका एडवाइजर था, जो इंटेलिजेंस है सऊदी अरब की, उसका भी हेड था। वो बहुत क्लोज था CIA के, अमेरिका के बहुत करीब था। और मोहम्मद बिन सलमान का जो रॉयल खानदान है उसका भी बहुत करीब था और बहुत ज्यादा एतमाद याफ्ता बंदा समझा जाता था। जैसे जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कदम जमाना शुरू किए तो उन्होंने उन तमाम लोगों को जो CIA के या अमेरिका के बहुत करीब थे उनको रास्ते से हटाना शुरू किया। तो जमाल खशोगी के कत्ल के बाद ये वाहिद आदमी है साद अल जबरी जो बच निकलने में कामयाब हुए। पहले टर्की गए और टर्की के बाद वो फिर कनाडा और फिर इस तरह वो CIA के करीब होने की वजह से जो है वो बच गए थे। अब उनको मारने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने एक पूरा प्रोसेस किया, एक हिट स्क्वाड हायर किया, उसको टाइगर स्क्वाड का भी नाम दिया जाता है। उस टाइगर स्क्वाड को जो है वो उन्होंने भेजा कनाडा के अंदर, और जिसे वो कनाडा में इंटर हुए तो उनको CIA ने जो है वो अरेस्ट कर लिया। और उनकी बैग्स की जब तलाशी ली गई तो उससे जो है वो बड़ी अजीब व गरीब चीजें निकली, फोरेंसिक के टूल्स निकले। जब उस चीज को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इन्होंने साद अल जबरी को जो है वो ट्रेस करने के लिए ये पूरे का पूरा जो हिट स्क्वाड है उसको हायर किया गया है और साद अल जबरी को जो है वो ये मारना चाहते हैं। अब साद अल जबरी चूंकि CIA के बहुत करीब थे, वो CIA की मदद से उन्होंने बड़ी आसानी से जो है वो छुप निकलने में वो कामयाब हुए। तो उन्होंने मैनेज कर लिया अपने आप को। और उसके बाद CIA ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें ये चीज करार पाई थी, तय पाया था कि जो कत्ल हुआ है जमाल खशोगी का वो भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे हुआ है जिस पैटर्न पे इस टीम को साद अल जबरी के कत्ल के लिए जो है वो उन्होंने भेजा था मोहम्मद बिन सलमान ने। ये सारी की सारी चीजें हुई और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त ब्लैकमेलिंग बहुत अरूज पे है पूरी दुनिया में। जैसे नवाज शरीफ साहब यहाँ पाकिस्तान को या पाकिस्तान के इदारों को ब्लैकमेल करते हैं, ये भी मुमकिन है कि CIA मोहम्मद बिन सलमान को ब्लैकमेल कर रही हो और उससे बहुत सारे ऐसे काम ले ले। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो केस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें उनके पास बहुत ज्यादा प्रूफ्स हैं। और अब वो केस चलना शुरू हुआ है और उस केस में समन किया मोहम्मद बिन सलमान को। उस कोर्ट ने डिजिटल नोट्स जो है वो भेजा है जिसमें उनकी जो फाउंडेशन है मिस्क फाउंडेशन, उसको भी उन्होंने जो है वो फ्रीक बनाया गया है बनाया। और उसमें उन्होंने वो तमाम चीजें उनको मेंशन की हैं, उनको कहा कि आप पे ये इल्जामात लगे, आप इसका जवाब दें। अगर CIA ये चाहती है कि मोहम्मद बिन सलमान को रास्ते से हटाना है तो मेरे ख्याल में ये उनके पास ओपन एंड शट केस है, ये बहुत आसानी से उसको मैनेज कर लेंगे। बहुत आसानी से मोहम्मद बिन सलमान का जो है वो रास्ता साफ किया जा सकता है, उनको सजा भी हो सकती है अगर उनके हालात या उनकी जो इस वक्त CIA के साथ या अमेरिका के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर तो चीजें समझ आती हैं। लेकिन अगर ट्रंप हार जाता है इलेक्शन और दूसरा जो कैंडिडेट है जो बाइडेन वो इलेक्शन जीत जाता है तो सऊदी अरब के लिए और खासतौर पर ये जितने भी एलाइज हैं इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान के लिए। चूंकि मोहम्मद बिन सलमान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं ट्रंप के साथ, उनके दामाद के साथ, उनकी बेटी के साथ, लेकिन अब हालात बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। और इन केस अगर CIA उनको हटाना चाहती है तो फिर ये केस मैंने आपको जैसे पहले कहा इसके अंदर इतना पोटेंशियल और इतनी चीजें मौजूद हैं
जो रास्ते से बहुत आसानी से मोहम्मद बिन सलमान को हटा सकती हैं। अब उसी केस में उनको नोटिस किया, और नोटिस करने का अजीबोगरीब अंदाज है कि व्हाट्सएप में उनको जो है वो उनके नंबर पे वो नोटिस भी भेजा, और उसके साथ उनको उसकी पूरी डिटेल, उसका जो PDF फॉर्मेट है उसको भी अटैच किया गया है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इस वक्त जो G20 की जैसे हिंदुस्तान सऊदी अरब को जो है वो सदारत मिली, तो उन्होंने चूंकि G20 आपको ये पता होना चाहिए कि एक ताकतवर जो मईशतें हैं उनका एक फोरम है, और उसकी सदारत सऊदी अरब को मिली है। तो उन्होंने जो कश्मीर है उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी शो किया है। इससे पहले बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसने भी कश्मीर को जो है इस तरह से डिस्प्यूटेड टेरिटरी शो किया था, तो आपने नक्शे में, तो उसके बाद बहुत ज्यादा जो है वो तशवीश हुई थी हिंदुस्तान को, और बहुत बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान को जो है वो उस पर पाबंदी लगाना पड़ी। अब जो लोग यहाँ उनसे सवाल जरूर है कि ये कहते थे कि इमरान खान ने नक्शे छाप के कौन सा तीर मार लिया, तो कम से कम आज उनको इस बात का अंदाजा होगा जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर बेचैनी और तशवीश पाई जाती है। और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि G20 समिट में जो कि नवंबर में होना है, नवंबर के सेकंड लास्ट वीक में होना है, उसमें हिंदुस्तान की जो शिरकत है वो अब जो है वो खतरे में पड़ गई है, वो मशकूक हो गई है। इस हद तक जो है वो हिंदुस्तान पे प्रेशर है। और दूसरी जो हिंदुस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त ये क्लेम भी सामने आ रहा है कि चाइना की जो फोर्सेस हैं वो मजीद लद्दाख के अंदर घुसने में कामयाब हुई है, तकरीबन 8 किलोमीटर तक। चूंकि जिस तरह से चाइना की तैयारी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उस तरह से भारत की तैयारी नहीं है। भारत के पास वो साजो सामान नहीं है। भारत के जो फौजी हैं उनको रहने के लिए वहां जो है उनके सर्वाइवल खतरे में पड़ गई है। चाइना ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी दी, उनको ड्रोन्स दिए, उनको थर्मल ब्लैंकेट्स दिए, उनको जो है वो प्रॉपर उनको शेल्टर दिया। जबकि जो बताया ये जा रहा है कि जो इस वक्त भारत के जो फौजी हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो बिल्कुल खेमों में रहने पर मजबूर है, टिंटों में रहने में मजबूर है, और उनके पास शायद उस तरह का काउंटर नहीं है जिस तरह का चाइना के पास है। तो ये इतलात हैं जो खुद बीजेपी के जो एक रुकन है उनकी तरफ से एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि चाइना मजीद अंदर घुसने में कामयाब हुआ और हमारी हालत बड़ी गैर हो रही है वहां। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि एक अलायंस बन रहा है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये जितने भी लोग हैं जो एक वक्त था पहले हिंदुस्तान के लिए बड़े करीब थे, हिंदुस्तान की बात करते थे, अब वो सब के सब लोग एक पेज पे इकट्ठा होना शुरू हो गए। उन सब लोगों ने बायकॉट किया इलेक्शन का, वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। वो उनका ये मौकफ है कि जब तक हमारा जो स्टेटस है वो बहाल नहीं होता, जब तक कश्मीर का झंडा वापस नहीं लहराया जाता, उस वक्त तक हम किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए, और जो खास तौर पे आजादी की जद्दोजहद कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है ये, और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सुबकी है। इसलिए सुबकी है कि ये लोग साल से हिंदुस्तान की हामी रहे, प्रो हिंदुस्तान रहे, और आज महबूबा मुफ्ती अगर ये बात कहती है कि हमने बड़ी गलती हुई हमसे कि हमने प्रेफर किया हिंदुस्तान को के ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान को प्रेफर किया, और ये हमसे बड़ी गलती हुई। और इसकी एक और एग्जांपल्स मैं आपको यहां से आपको दूं कि जो प्रेस टॉक हुई उसमें भी महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर का झंडा रखा हुआ था और अपनी पार्टी का झंडा रखा हुआ था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इसमें हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं रखा, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे हकूक, आईनी हकूक हमें नहीं मिल जाते, जब तक हमारा स्टेटस बाहर नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम कोई और झंडा नहीं लहराएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। और फिर वो महबूबा मुफ्ती जो कितना करीब समझी जाती थी हिंदुस्तान के हवाले से, अब वो ये कहती हैं कि हम फाइट करेंगे, हम अपने हकूक की बहाली की तहरीक चलाएंगे। ये कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए, और खास तौर पे वो लोग जो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर से वाबस्ता हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। पूरी दुनिया को इसको जो है वो देखना चाहिए, और हिंदुस्तान का जो गासिबाना कब्जा है उसको मुस्तरद करने के लिए पूरी दुनिया को चाहिए कि वो इसके लिए एफर्ट करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।